सुंदरपुर नगर में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन जब वो रिक्शे पर जा रहा था तो उसका रिक्शा उल्टा हो गया। रिक्शा उल्टने से उसे गहरी चोटें आईं और वो बेहोश हो गया। पिंकी बेटा, देखो तो तुम्हारे पिता को क्या हो गया है। ये बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है ये बेहोश हो गई है। माँ, अब रोना बंद करो ना। ऐसा करती है, पहले पिताजी को हॉस्पिटल लेकर चलती है। इस तरह दोनों माँ बेटी कालू कौवे को लेकर अस्पताल पहुँचती हैं और चेकअप के बाद ये पता चलता है कि कालू कौवे का आधा शरीर काम करना बंद हो चुका है। बहन जी, मैं आपको कुछ दुआएं दे रही हूँ। ये आप दुआएं टाइम पर इनको देती रहें। ऊपर वाले ने चाहा तो ये थोड़े अरसे में ठीक हो जाएंगे। दुखी मन के साथ टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को लेकर घर आती है। घर आकर वो कालू कौवे के लिए परहेजी खाना तैयार करती है। कालू जी, खाना लेकर आओ। तकरीबन खाना तैयार है और ऐसे भी आपकी दुआओं का समय हो गया है। खाना खाकर फिर आपने दुआएं भी लेनी है। टुनटुनी, मेरा खाना खाने को ज़रा मन नहीं है, इसलिए तुम आज खाने को रहने दो। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपने दुआएं लेनी है। पहले आप कुछ खाएंगे, उसके बाद आप दुआएं लेंगे। टुनटुनी, ऐसी जिंदगी का भला क्या फ़ायदा? इससे बेहतर था मैं मर गया होता। कम अज़ कम मैं तुम पर बोझ तो ना होता। ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा जहर दे दो। कालू जी, ऐसी बातें ना करो। आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। बस आपकी दुआएं वक्त पर लेनी है। टुनटुनी, मैंने अपनी बेटी और तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे कि हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे और धूमधाम से शादी करेंगे। मेरे सब सपने टूट गए हैं। टुनटुनी अपने पति को हिम्मत और दिलासा देती है। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। ना जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई। मैं अपने पति को हौसला दे आई हूँ, लेकिन मेरे पास तो खाने और दुआएं लेने के पैसे भी खत्म हो गए हैं। माँ, आप चिंता ना करो। बस अपने आंसू पोंछ लो। हमें घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब पिंकी चिड़िया बाजार जाती है तो वो देखती है कि गोलगप्पे वाले चील के पास बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। वो कुछ सोचकर वहाँ से वापस अपनी माँ के पास आती है और कहती है, मम्मा मम्मा, मैंने सोच लिया है। आज से हम पानी पूरी बनाकर बेचेंगे और आपको तो पानी पूरी अच्छे से बनानी आती है। लेकिन बेटा, हम पानी पूरी कैसे बनाकर बेच सकते हैं? हमारे पास बेचने के लिए कोई जगह या कोई ठेला या रेहड़ी वगैरह भी तो नहीं है। लेकिन मम्मा, हमारे पास ऑटो रिक्शा तो है ना। हम उस पर रखकर अपनी पानी पूरी बेचेंगे। पिंकी चिड़िया का आइडिया टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद आता है। इस तरह अगले ही रोज़ वो दोनों माँ बेटी पानी पूरी बनाकर अपने ऑटो में बेचना शुरू कर देती हैं। टुनटुनी चिड़िया की बनाई हुई पानी पूरी सब पक्षियों को बहुत पसंद आती है।
इस तरह टुनटुनी और पिंकी पानी पूरी बेचकर घर का खर्च चलाया करती हैं। कुछ ही दिनों में कालू कौवा भी ठीक हो जाता है और वो पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। सुंदरपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और 2 बच्चों गुलगुल और चीचू चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खेती करके अपना गुज़र बसर करते थे। वो दोनों अपने खेत में हर तरह की सब्ज़ी उगाया करते थे और फिर कालू कौवा उस सब्ज़ी को महंगे दामों जाकर शहर में फ़रोख्त करता था। कालू जी, इस दफ़ा हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्यों ना हम और ज़्यादा आलू और टमाटर ज़मीन में बो दें ताकि हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो, और ऐसे भी बारिश किसी भी समय शुरू होने वाली है। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, हमें जल्दी जल्दी नई फसल काश्त कर लेनी चाहिए। इस तरह वो दोनों पति पत्नी मिलकर सब्जियों की बोई कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस गांव का चील किसान कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवे, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है चील भाई, आपको मुझसे क्या काम है? कालू कौवे, अपनी सब्जियों के साथ इस दफ़ा मेरी सब्जियां भी शहर जाकर बेच देना, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है और इस दफ़ा मैं शहर नहीं जा पाऊंगा। ठीक है चील भाई, आप फिक्र ना करें, मैं 2 दिनों तक शहर जाऊंगा और आपका काम भी कर दूंगा। फिर चील किसान वहाँ से चला गया। रात को जब वो सब सो रहे होते हैं तो अचानक ज़ोर से काले बादलों के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, अब क्या होगा? इस बारिश की वजह से हमारी सारी फसल तबाह हो जाएगी। तुम फिक्र ना करो, मुझे यकीन है थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। फिर वो दोनों इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और इसी तरह सारी रात बारिश होती रहती है। सुबह होते ही वो दोनों अपना खेत देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ हर तरफ पानी ही पानी होता है। वो दोनों ये नज़ारा देखकर रोने लगते हैं। ओह, ये क्या हो गया है? हमारी फसल में तो बारिश का पानी खड़ा हो गया है। पता नहीं कालू जी, हमारी फसल को किसकी नज़र लग गई। इतने में चूचू चिड़िया रोते हुए अपने माता पिता के पास आती है। मम्मा पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर टूट गया है और चीचू भैया उसके नीचे दब गया है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आप तक आई हूँ। चूचू की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी मत रो, मुझे यकीन है कि ऊपर वाला ज़रूर हमारी मदद करेगा। फिर कुछ दिनों बाद बारिश का पानी सूख जाता है। टुनटुनी और कालू फिर से खेती शुरू कर देते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने लिए एक नया घर भी बनाती है और अपने बेटे के गम को भुलाकर किसी तरह अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करती है।